हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज विद एनके पर। आज मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार की 20+ खबरों से वाकिफ करा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट खबर से। फर्स्ट खबर आ रही है, पंजाब सरकार ने राज्य में लौटने वाले सभी लोगों के लिए 21 दिवसीय संगरोध अनिवार्य किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अन्य स्थानों से राज्य में लौटने वाले सभी लोगों के लिए 21 दिन के संगरोध की घोषणा की है। उन्होंने कहा, नांदेड़ से लौटने वाले सभी तीर्थ यात्रियों और राजस्थान से आने वाले छात्रों और मजदूरों को सीमा पर रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 दिनों के लिए सरकार के संगरोध केंद्रों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों के संगरोध के लिए राधा स्वामी सत्संग डेरा का भी उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है, एनएलसी इंडिया ने उड़ीसा में कोयला उत्पादन शुरू किया। एनएलसी नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया ने उड़ीसा में तालावीरा 2 और 3 ओपन कास्ट कोल माइन में कोयला उत्पादन शुरू किया है। तमिलनाडु स्थित नवरत्न कंपनी ने कहा कि पिछले रविवार को एनएलसी इंडिया के उत्पादन ने राज्य में कोयला खनन के क्षेत्र में इसके प्रवेश को चिन्हित किया। तालावीरा 2 और 3 कोयला खानों को 2016 में इस नवरत्न फर्म को अपने मौजूदा और भविष्य के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया था। नेक्स्ट है, एडीबी ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस ऋण को बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम के साथ गरीबी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक संरक्षण जैसी तत्काल प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए मंजूरी दी गई है। त्वरित संवितरण निधि समर्थन के एक बड़े पैकेज का हिस्सा है, जो एडीबी सरकार और अन्य विकास भागीदारों के साथ निकट समन्वय में प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने हर्बल उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी के प्रसार के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक ने वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद के लिए लोगों में प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए हर्बल पेय प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। आयुष मंत्रालय ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा वन प्रभाग के अधिकारियों को लंबे समय से प्रचलित पारंपरिक हर्बल उपचार के नवीन विचारों के साथ आने का निर्देश दिया है। झारखंड में प्रचुर मात्रा में औषधि पौधे उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई ने स्पष्ट किया, बाद की तारीख में 10वीं 12वीं की परीक्षा आयोजित करने की योजना में कोई बदलाव नहीं। 10वीं 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा पर बढ़ते अटकलों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बाद की अपनी तारीखों में 29 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अपनी योजना में कोई बदलाव नहीं किया है। बोर्ड ने पहले कहा था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षा की नई अनुसूची तैयार करना है और उसकी घोषणा करना मुश्किल था। हालांकि यह सुनिश्चित किया कि इस संबंध में किसी भी निर्णय में उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श शामिल होगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने इन कठिन समय में कनाडा में भारतीय नागरिकों की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग और साझेदारी महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें चिकित्सा अनुसंधान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शामिल है। कनाडा में अब तक कोरोना वायरस से 50,026 लोग संक्रमित हुए हैं और 2859 लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में यूएससीआईआरएफ की वार्षिक रिपोर्ट में भारत पर की गई टिप्पणियों को अस्वीकार किया। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यूएससीआईआरएफ की भारत के खिलाफ पक्षपाती और निवेदनात्मक टिप्पणियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर इसकी गलत व्याख्या नए स्तर पर पहुंच गई है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत इसे एक विशेष चिंता का संगठन मानता है और उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। यूएससीआईआरएफ आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति और सीनेट के प्रतिनिधि सभा में दोनों राजनीतिक दलों के नेतृत्व द्वारा की जाती है। इराक ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण कर्फ्यू को फिर से लागू करने की चेतावनी दी। इराक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रतिबंधों के उपायों को सख्त
कर दिया है और पूर्ण कर्फ्यू को फिर से लागू करने की चेतावनी दी, क्योंकि कई नागरिकों उपायों का पालन कर नहीं रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री एडेल अब्दुल महदी ने कार्यालय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उच्च समिति ने पहले कर्फ्यू में 1 घंटा और अधिक समय जोड़ने का फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के 81 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 1928 हो गई है। नेक्स्ट है, भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23.3% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और 7,027 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इस बीच देश में पुष्टि किए गए नोवल कोरोना वायरस मामलों की संख्या 29,974 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 937 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 22,010 हो गई है। पिछले 28 दिनों में 17 जिलों से कोविड-19 के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। नेक्स्ट है, चीन 22 मई से वार्षिक संसद सत्र आयोजित करेगा। 13वीं नेशनल पीपल कांग्रेस का तीसरा सत्र, जो मार्च के शुरू में आयोजित किया जाना था, कोरोना वायरस प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब यह 22 मई को बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय एनपीसी के एक नियमित सत्र में लिया गया। चीन में अब तक कोविड-19 के कुल 82,858 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 4,633 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी भी देश में कोरोना वायरस के 647 मामले सक्रिय हैं। नेक्स्ट है, जहाज रानी मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाह कर्मचारियों की कोविड-19 से मौत पर मुआवजा देने का फैसला किया है। जहाज रानी मंत्रालय ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत होने पर उनको परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। अन्य अनुबंधित मजदूरों को भी 50 लाख रुपए मिलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, सामाजिक दूरी का किया गया पालन। उत्तराखंड में सर्दियों के बाद केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ खोले गए। मध्य हिमालय तीर्थ के पवित्र और उत्तराखंड के 4 धाम मंदिरों में से एक बाबा केदारनाथ के कपाट वैदिक मंत्रों के जाप और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन के बीच खोले गए हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए मंदिर को फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है। नेक्स्ट है, हरसिमरत कौर ने फिक्की सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 28 अप्रैल को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के वर्तमान दृष्टिकोण और लॉकडाउन परिदृश्य के बाद उद्योग की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। सुश्री बादल ने कोविड-19 के प्रसार के उपायों से समझौता किए बिना पूरी तरह से अपने संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योग के महत्व का हवाला दिया। नेक्स्ट, त्रिपुरा ने मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क विकसित किया। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम ने अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क में एक तिपहिया ऑटो रिक्शा डिजाइन किया है, जो मेडिकल स्टाफ मरीजों के साथ बिना शारीरिक संपर्क में आए स्वाब के नमूने को एकत्र कर सकता है। अगरतला नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि निगम में केरल के अस्पतालों के सामने बनाए गए परीक्षण कियोस्क मॉडल अपनाते हुए ऐसे कियोस्क तैयार किए हैं। नेक्स्ट है, दुर्गापुर स्थित CSIR लैब में हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस विकसित की गई है। दुर्गापुर स्थित CSIR लैब सेंट्रल मैकेनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अस्पताल देखभाल सहायक रोबोटिक उपकरण HCARD विकसित किया है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की मदद कर सकता है। अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी 24/7 24 घंटे 7 दिन संक्रमित लोगों की देखभाल करते हुए संक्रमण का जोखिम उठा रहे हैं। यह उपकरण विभिन्न आधुनिक तकनीकों से लैस हैं और ऑटोमेटिक के साथ साथ नेविगेशन के मैनुअल मोड में भी काम करते हैं। नेक्स्ट, सरकार ने छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने का निर्णय लिया। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग 11% की वृद्धि की घोषणा की है। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत के दौरान यह घोषणा की।
छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए मध्याह्न भोजन के तहत राशन प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत मई के अंत तक स्वदेशी रैपिड परीक्षण किट का निर्माण शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत मई के अंत तक कोविड-19 के लिए स्वदेशी रैपिड परीक्षण किट का निर्माण शुरू कर देगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से कोविड-19 रोकथाम के समाधानों के विकास में तेजी लाने का आह्वान किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने मंत्री को एक बहुआयामी अनुसंधान रणनीति और तत्काल प्रक्रिया के लिए एक कार्य योजना के साथ साथ महामारी से निपटने के लिए दीर्घकालिक तैयारियों की कार्य योजना से अवगत कराया। नेक्स्ट है, सरकार ने IT कंपनियों के कर्मचारियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कर्मचारी 31 जुलाई तक घर से काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जुलाई के अंत तक VPN मानदंडों में छूट का विस्तार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी राज्यों के IT मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने इस फैसले से अवगत कराया। कंपनियों को पहले कार्यालय VPN को घर के बुनियादी ढांचे से जोड़ने की अनुमति नहीं थी। अन्य छूट में WAFH के लिए सुरक्षा जमा और समझौते की आवश्यकता शामिल है। नेक्स्ट, भारत ने रियायती कीमत पर पर्यावरण प्रौद्योगिकी सुलभ कराने का आह्वान किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस तरह दुनिया मिलकर नोवल कोरोना वायरस का टीका खोजने में लगी है, उसी प्रकार विश्व भर में पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी मुक्त स्रोत के रूप में रियायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। पहले आभासी पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री जावड़ेकर ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि दुनिया को इसके लिए अब और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, EPFO ने PMJKY के तहत कोविड-19 दावों सहित लगभग 13 लाख दावों का निपटारा किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लगभग 13 लाख दावों का निपटान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 7 लाख से अधिक कोविड-19 दावे शामिल हैं। इसमें 4,684 करोड़ रुपए का वितरण किया है, जिसमें PMJKY के पैकेज के तहत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के कोविड दावे शामिल हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा कि छूट प्राप्त निजी PF ट्रस्ट ने भी कोविड-19 महामारी के चलते दावों का निपटान किया। कोविड-19 की अग्रिम राशि के रूप में 79,000 से अधिक PF सदस्यों को 8,875 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। केंद्र ने ट्रकों और मालवाहकों की अंतर राज्य आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की अपील की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की, ताकि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने 28 अप्रैल को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। बिहार सरकार ने तालाबंदी के दौरान रोजगार सृजन को बहाल करने के लिए राज्य में 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इकाइयों को इस संबंध में अनुमति पत्र जारी करने के लिए DM को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन इकाइयों को मजदूरों की स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की औद्योगिक इकाइयों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, जो बिडेन ने ओहियो की राष्ट्रपति प्राथमिक जीती। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बिडेन ने 28 अप्रैल को ओहियो के राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की है, जिसमें एक प्रतियोगिता थी जो डेमोक्रेटिक नामांकन के बारे में कम और इस विषय पर ज्यादा केंद्रित थी कि इस महामारी के समय में राज्य चुनाव कैसे आयोजित कर सकते हैं। प्रकोप के बीच मेल के माध्यम से राज्यव्यापक चुनाव का पहला बड़ा परीक्षण था। यह इस महीने की शुरुआत में विस्कॉन्सिन द्वारा किए गए परीक्षण से बिल्कुल अलग था, जिसमें मतदाताओं को मत डालने के लिए मास्क पहनकर कतार में खड़े होकर सामाजिक दूर के दिशा निर्देशों की अनदेखी करने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट है, लॉकडाउन की अवधि के दौरान उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल की अवधि के दौरान किसानों को 10 लाख टन से अधिक उर्वरकों की बिक्री की गई।
जो पिछले वर्ष की समान अवधि की बिक्री से 32% अधिक है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि उनका मंत्रालय बुआई से पहले किसान समुदाय को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के सम्मिलित प्रयासों से देश में उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी है। तो आज की ये सभी सुपर 20 खबरें यहीं से समाप्त होती हैं। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्टडी नॉलेज विद एनके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।